रहूंगा। अगर ऐसा भाव बन जाए तो जिंदगी जीने का ही आनंद कुछ और होता है। विचार करना। कथा तो बहुत होती हैं, आंधी कटी है कथाओं की, लेकिन कल्याण किसी का नहीं हो रहा है। कारण क्या है? जो भाव के साथ कथा होती है उसमें भगवान आते हैं, और जो अहंकार के साथ कथा होती है उसमें भगवान नहीं आते। तो पहले भाव बनाओ। जब भाव बनेगा जीवन में आनंद आएगा। आप मार्केट में जाते हो, पंसारी की दुकान पे पहुंचे या वस्त्र वाले की दुकान पे या सोने चांदी की दुकान पर, जब तक हमारा तुम्हारा उसका भाव नहीं मिलेगा तब तक सौदा नहीं खरीदेंगे। और भाव मिल जाएगा, फट पैसे निकाल के दे देंगे, वो तुम्हें सौदा दे देगा। ऐसे ही हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है। अगर भाव बना के सुनोगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और अगर भाव नहीं बनेगा तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बड़ा आनंद आता है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चै खीज, और खेत पड़े पे उपजे उल्टो सीधो बीज। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन जो भगवान का स्मरण कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन ऐसे ही एक अजामिल नाम का भक्त था, बड़ा ही पापी था। इतना पापी था कि जो भी मिलते थे उनकी अंगुलियां काट के रख लेता था। एक दिन संत भगवान पधारे। इसकी जो धर्मपत्नी थी बड़ी सेवा भाव वाली थी। घर में एक अगर दुष्ट प्रवृत्ति का हो और एक भक्ति भाव वाला हो तो भी बेड़ा पार हो जाता। इसकी पत्नी जो थी हमेशा थोड़ी मान मर्यादा रखने वाली थी। संतों को प्रसाद ग्रहण कराया, तब संतों ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले महाराज हैं 4-5 बालक। बोले अब की बार जो बालक हो ना तो बस मेरी छोटी सी बात मान लेना, आप उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल कहता है, बाबरे हो गए तुम? अरे मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा तो तुम्हारी मर्जी से रखूंगा। देवी कहती है, नाथ आप हमेशा क्रोध में बात करते हो। अरे महाराज जी कह रहे हैं तो एक का अगर नाम नारायण रख दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो विचार करना, चाहे कितना बड़ा बलशाली क्यों न हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पत्नी के आगे झुक जाता है। कहीं ना कहीं तो उसे पत्नी की बात माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा, देवी कोई बात नहीं, अगर तुम कह रही हो तो अब की बार जो बालक होगा उसका नाम हम नारायण रख देंगे। समय आने पर जब उनके यहाँ एक बालक प्राप्त हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। विचार करना, धीमे धीमे इस अजामिल की जो अवस्था थी वो मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। तो जो इस पृथ्वी पर पाप करता है परमात्मा उसे बहुत दुख देता है। यम के दूत आते इसकी पिटाई करते हैं, नाना तरीके से मारते हैं। क्यों? इसने इतना पाप किया है। परमात्मा से कोई जगह बची नहीं है। हम आप ये सोचें हमें कोई ना देख रहा, चुपचाप खरमुया टोल ले, कलीनो टोल ले, और चुपचाप बैठ खा लेंगे। देवता यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तुम्हारे दोनों कंधों पर देवता विराजमान है। आप जो भी कर रहे हो एक एक बात नोट कर रहे हो। कितने इसने पुण्य किए, कितनी बार ये गलत जगह पर गया, कितनी बार अच्छी जगह पर गया। जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो धर्मराज की कचहरी में फिर यही गवाह बनते हैं, यही गवाह देते हैं। एक गुरुजी थे, बहुत सुंदर बात याद आ गई। उनके 2 शिष्य थे। उन्होंने कहा थोड़ी परीक्षा लेता हूं इनकी, देखे कौन सा तेज है। तो
तो उन्होंने 2 तरबूज दिए, बोले जाओ एक एक छुरी हाथ में पकड़ा दी, इन तरबूजों को ऐसी जगह काट के लाना जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। बोले ठीक है गुरुजी। तो एक गए, उन्होंने देखा चारों तरफ से दीवार लगी हुई है, उसी में घुस गए, मैंने कोई नहीं देख रहा, पट 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 काट के रख दो। दूसरा वाला चारों तरफ घूम रहा है, याद आ रही है उसको कि गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी परमात्मा से कोई जगह बची नहीं। हम छुपे तो छुपेगा, वृक्ष की ओट में जाता है, बोले यहाँ पर भी परमात्मा है, किसी झाड़ी में बैठता है, बोले यहाँ पर भी परमात्मा है। आखिर को उसने कलींदे को नहीं काटा, ला करके गुरुजी के चरणों में रख दिया। बोले क्यों, तुमने काटा क्यों नहीं? बोले गुरुजी आपने ये कहा था ना जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो उस जगह काटना। तो गुरुजी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा की नजर ना पहुंचे। समझ गए, तू में पक्को चेला है। दूसरे वाले को कही तू अभी तुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, तूने तो तरबूज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो विचार करना, हम और आप जो भी कर्म करते हैं परमात्मा की दृष्टि हमारे तुम्हारे ऊपर रहती है। तो बड़ा सोच समझ के कदम रखना चाहिए। जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाओगे, अच्छा कार्य करने जाओगे, तो 2 आवाजें निकलती हैं अंदर से, 2 आवाजें निकलती हैं। पहली आवाज निकलेगी बड़ी सांची निकलेगी, मन बनाया चलो चोरी करेंगे, तो आत्मा की आवाज आएगी चोरी करना बुरी बात होती है। फिर ये मन कहेगा चट आत्मा चुप बैठ, चलो चोरी करेंगे अच्छी बात है। तो जो दूसरी आवाज निकल गई वो मन की है, तो मन की बात कभी मत मानना, मन की बात कभी मत मानना। अगर मानो तो मामला गड़बड़ बहुत होगा। ये मन भागेगा, भागन दे, सुंदर सी बारी देखेगा, देखोगा हाँ जब कलींदे अच्छे, खरबूजा अच्छे हैं, बोले रात को आएंगे टोर बेच ले, तो ये मन पहले भाजत हुए। इसके लिए कहा है कि मन जाए ता जान दे, पैरन से मत जाओ, और जो पैरन से जाओगे तो 100 घूसा। यार करना इसलिए पैरों से कभी मन जाना, मन भटकने दो। कहां तक भटकेगो, जब चल चल के दौड़ दौड़ के थक जाएगो सो अपने आप लौट के वहीं आ जाओ। आज इस अजामिल की यम के दूत पिटाई कर रहे हैं, याद कर रहा हो प्रभु बचा लो, ओ बेटा नारायण बचा लो, अपने बेटों को नाम ले रहा है। तो विचार करना, जब छोटे बेटे का नाम लिया नारायण बेटा बचा ले, नारायण बचा ले, तो उसके पुत्र नारायण पे तो नहीं बचाया, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने उसको आकर के बचा लिया, उसका बेड़ा पार कर दिया, उद्धार हो गया उसका। तो माता बहनों भाई लोगों, नाम से भी बड़ा फायदा मिलता है, इसलिए नाम ऐसा रखो जिससे प्रभु का स्मरण हो जाए। पहले नाम बड़े सुंदर होते थे, राधे श्याम, सीताराम, घनश्याम, राम गोपाल, रामदास हैं। हमारी माताओं के भी बहुत सुंदर नाम हुआ करते थे, रामकली, राम प्यारी हैं, राम डकेली, राम सखी, राम दुलारी, राम प्रिया, कितने सुंदर नाम। राम का स्मरण हो रहा है। और अब प्रियंका, लंका, डंका, शिवांशी, हिमांशी, कुमांशी, जैन, मालम पर हिंदू है, मुसलमान है। और सो हमारे भाई लोगों में, और राम गोपाल घनश्याम कोई न रखा, तो कोई करुआ गया, कोई भूरा, कोई पपुआ। किसी भी जगह चले जाना आप, चाहे सिटी में चले जाना, चाहे देहात में चले जाना, 3 नाम जरूर मिलेंगे तुम्हें, 3 नाम के जरूर मिल जाएंगे, एक करुआ, एक भूरा और एक पपुआ। ये 3 जरूर मिलेंगे आपको, विचार करना। तो माता बहनों भाई लोगों,
जब जन्म मिला है परमात्मा ने आपको दिया है बहुत सुंदर ये शरीर, ऐसे ही नहीं दिया। कर्म वही जो सदगति पाए और मनुष्य वही जो हरि गुण गाए। एक से ही दौलत वाले और दौलत भई जो शुभ कर्म में लगाए। और एक से एक ही पुत्रन वाले पर पुत्र वही जो पिता मन भाए। और एक से एक है सुंदर नारी पर नारी वही जो पति धर्म निभाए। परमपिता परमात्मा का जो स्मरण करता है उसका बेड़ा पार होता है। कभी भी जीवन में अगर कोई गरीब मिल जाए, दुखी मिल जाए, उसकी सेवा करो। सेवा का बहुत सुंदर फल मिलता है। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी और सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगी। ये हरि नाम के लड्डू ऐसे प्यारे होते हैं कि जिसने भी खाया वो माला माल हो गया।